अगला सवाल है सेपरेशन मेथड फॉर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो एल्यूमिना मैं आपको बता देता हूं, एल्यूमिना ये होता है Al2O3, ठीक है। यहां से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है किसको, एल्यूमिनियम को, मतलब एल्यूमिनियम निकालना है। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन होता है उसको मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहता हूं। क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप दो तरीके की प्रोसेस पढ़ेंगे, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा होता है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जिसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के मैं क्या करता हूं, केमिकल रिएक्शन करवाता हूं। लेकिन जो दूसरा मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें मैं क्या करता हूं, केमिकल से, मतलब केमिकल एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता हूं। तो आपको इन दोनों का मतलब समझना चाहिए। इसमें क्या है, मैं बिजली दे रहा हूं बाहर से और केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं, मतलब इसमें से मुझे एल्यूमिनियम निकालना। इसमें क्या है, मैं केमिकल एनर्जी दे रहा हूं और मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को मैं गैल्वेनिक सेल भी कहता हूं, डेनियल सेल भी कहता हूं और वोल्टेइक सेल भी कहता हूं, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सा सेल कौन सा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से मैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करता हूं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें होता क्या है। कुछ नहीं होता, अगर आप Al2O3 देखें तो Al2O3 आपका एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये अपने पानी में जाती है, अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे यहाँ टूटेगा ये आपका Al3+ और O-2 में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जो अपने आयंस में टूट जाए उसको मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोलाइट कहूँगा। और जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करता हूं तो मेरे पास दो कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी होते हैं। तो आप ये देखिए, मेरे पास दो कंपार्टमेंट है। इन दो कंपार्टमेंट को मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूं। इन दो कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा। अंदर मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट Al2O3। आपको पता है जैसे ही बिजली पास होगी ये जो Al2O3 अपने आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैंने बिजली पास करवाई, मेरे पास Al3+ मिला और O का -2 मिला, तो ये दो आयंस देखने को मिले। अब मुझे चाहिए एल्यूमिनियम। तो देखिए, ठीक है, ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, ठीक है। आपसे यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान से देखेंगे, ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कहता हूँ एनोड। क्या कहता हूँ, एनोड, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहता हूँ। एक बात ध्यान से रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दोनों अलग हो जाते हैं। एनोड नेगेटिव होता है उस केस में, ठीक है। अब देखिए, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी तो आपसे सिर्फ प्रोसेस पूछी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको पता है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मेरे पास ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता है बाय नेचर जो ये पॉजिटिव है ये किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, मतलब कैथोड की तरफ भागेगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो हमें क्योंकि Al चाहिए तो मैं यही रिएक्शन बताता हूँ आपको। तो रिडक्शन कैसे होगा, Al3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Al3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बना दिया। और जो है आपकी रॉड होती हैं, इनको मैं इलेक्ट्रोड कहता हूँ। क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में ग्रेफाइट की लगी होती है, दोनों ग्रेफाइट की होंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से Al3+ आया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और Al बनाया, और जैसे ही Al बनाया वो इधर डिपॉजिट हो गया। तो प्योर Al यहाँ डिपॉजिट हो गया, फिर उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। अगला मेरे पास सवाल है, ट्रांजिशन मेटल्स आर कैटलिस्ट बिकॉज। अब देखिए, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट इसलिए होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आपके डी ब्लॉक के मेटल को मैं ट्रांजिशन मेटल कहता हूँ, क्योंकि वो डी ट्रांजिशन करवाते हैं, मतलब जो आपका डी सबशेल है वो टूट जाती है, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, डी ट्रांजिशन। तो इसकी वजह से ये क्या करवाते हैं, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, जो आपका डी सबशेल है और जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल खाली होते हैं कई केसेस में। आपने देखा, मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, ठीक है, अनपेयर्ड होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है, इसलिए एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन वी इंक्रीज इट्स। तो देखिए, कैटलिस्ट हमेशा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा, और ऐसा क्यों करवाएगा, बाय रिड्यूसिंग
एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट आपका हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस बार तो आपसे ये पूछ लिया, क्या पता अगली बार आपसे ये पूछ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है H2SO4। ठीक है, H2SO4 कार बैटरी में यूज होता है, इसको मैं कहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जब भी आपसे पूछे तो आप समझ लेना मैंने H2SO4 में एक गैस मिला रखी है SO3, इसको मैं कहता हूं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H2S2O7, और यही आपका क्या भी होता है, ओलियम भी होता है, और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 तरीके के सवाल आ गए। दूसरा एक सवाल और पूछ सकता है आपसे, H2SO4 को मैं किस प्रोसेस से बनाता हूँ, तो उसका आंसर है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है H2SO4 को बनाने में मैं कौन सी गैस का यूज करता हूँ, तो आपका उत्तर होगा SO2 को। ठीक है, SO2 को मैं SO3 में कन्वर्ट करता हूँ, फिर वहां से H2SO4 बनता है। ठीक है, हाँ जी।